जय श्री कृष्णा भक्तजनों। आज हम दुर्वा अष्टमी या दुबड़ी आठे व्रत की कथा सुनेंगे। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुबड़ी आठे की पूजा की जाती है। कई जगहों पर इसे दुर्वा अष्टमी भी कहते हैं। तो आइए हम दुर्वा अष्टमी की कथा आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आप कथा को अंत तक सुनिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अब हम दुर्वा अष्टमी की कथा आरंभ करते हैं। एक साहूकार था, उसके 8 बेटे थे। उसके बेटे बड़े हुए तो सबसे बड़े बेटे की शादी तय कर दी। मुहूर्त निकलवाया गया तो मुहूर्त दुबड़ी आठे का निकला। फेरों के समय उसे एक नाग ने आकर डस लिया। इस तरह साहूकार के 7 बेटे इसी प्रकार फेरों में नाग के डस जाने से मर गए। सबके मुहूर्त दुर्वा अष्टमी या दुबड़ी आठे के थे। अंततः 8वें बेटे की शादी तय हुई। लड़के की बहन किसी गांव में रहती थी। उसे लेने गए और लेकर जब वापस आने लगे तो बहन को प्यास लगी और वह पानी पीने कुएं पर गई। वहाँ एक बूढ़ी डोकरी कुछ बना रही थी और बिगाड़ रही थी। बहन ने पूछा, तू कौन है और यहाँ क्या कर रही है? डोकरी ने कहा, मैं बेमाता हूँ और एक साहूकार के 8वें बेटे की शादी है। 7 तो मर चुके हैं, अब 8वां मरने वाला है, सो उसके लिए ढकनी दे रही हूँ। बहन ने पूछा, वो किसी तरह बच सकता है? बेमाता ने कहा, हाँ, अगर उसके दूर पास की बहन बुआ जो दुबड़ी माता या दुर्वा अष्टमी की पूजा करती हो, वह उल्टे उल्टे नेग करे, गाली निकाले, करड़ कोसे अर्थात हर तरह के अपशकुन करे और बारात में साथ जावे और तेली से तात लावे, कुमार से हांडी ढक्कन लावे और काचा करवा लावे, और फेरों में जब नाग डसने आए उसे काचे करवे में कच्चा दूध पिलावे। वो पीने लगे तब हांडी में बंद कर ढक्कन लगाकर तात से बांध ले तो काल की यह घड़ी टल सकती है। बस फिर क्या था, बहन उसी समय से चालू हो गई। गालियां बकती बकती भाई के पास पहुंची। भाई ने कहा, बहन तू गई तब तो अच्छी थी, आई तो गालियां बक रही है, कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गया? राम राम करते घर पहुंचे। भाई का बान बैठने लगा तो बहन ने कहा, इस करम फुटे का बान चौकी पर ना बिठाकर सिल्ला पर बैठाऊंगी। जिद करने लगी तो बान सिल्ला पर बिठाया। भाई की निकासी होने लगी तो बहन कहने लगी, इसकी निकासी हवेली के पीछे की दीवार से ही करवाओ, सामने से नहीं कराने दूंगी। सबने खूब समझाया पर बहन गालियां बकने लगी, जिद करने लगी, तो फिर पीछे हवेली के उधर से ही निकासी करवाई। तभी सामने का दरवाजा गिर गया। सबने कहा, भाई को बहन ने बचा लिया, नहीं तो आज मर गया होता। अब बहन ने कहा, मैं बारात में साथ चलूंगी। सभी ने समझाया कि औरतें बारात में नहीं जाती, एवं तू इस तरह गालियां बकेगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा। पर बहन नहीं मानी, साथ गई। रास्ते में विश्राम के लिए बारात बड़ के पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बहन कहने लगी, इस करम फुटे की बारात पेड़ के नीचे नहीं ठहरने दूंगी, धूप में विश्राम करो। सबने समझाया पर वह नहीं मानी। तंग आकर धूप में ही बारात ठहराई। तभी पेड़ टूटकर आ गिरा। सब बाराती कहने लगे, यह सब कुछ तो जानती है, अभी पेड़ के नीचे न जाने कितने आदमी मर जाते। समधी के द्वार पर बहन ने जिद की, पीछे के द्वार पर तोरण करो, उसका तोरण सामने के द्वार पर नहीं करने दूंगी। आरती चौमुखे दीपक से नहीं करने दूंगी, जलते हुए कोयले थाली में भरकर लाओ, उसी से आरती करेंगे। बारातियों ने समधी से कहा, ये कहे सो वही करो। तोरण मारते वक्त सामने का दरवाजा गिर गया। आरती करते वक्त ऊपर से सांप आकर गिरा तो खीरे से जलकर मर गया। खीरे न होते तो सांप दूल्हे को काट खाता। फिर बहन जिद करके फेरों में साथ बैठी। 2 फेरे होते ही सांप आया। बहन ने सांप के आगे कच्चे दूध का करवा रख दिया। सांप दूध पीने लगा तो बहन ने उसे तात से बांधकर हांडी में डालकर ढक्कन लगाकर घोड़े के नीचे दबा दिया और कहा, अब निश्चित होकर फेरे करो। उसी समय नागिन आई। वह कहने लगी, पापिन हत्यारिन, छोड़ मेरे सांप को। बहन ने कहा, तू तो एक घड़ी ही दुखी हो गई, मेरे तो 7 भाभियां कब से दुखी बैठी है। सर्पनी ने कहा, जा उनको छोड़ा। इस प्रकार बहन ने 7 भाई जीवित करवा लिए और फिर सांप को छोड़ा। बहन अपने 8 भाई भाभियों को लेकर बारात के साथ रवाना हुई। रास्ते में ही दुबड़ी आठे आ गई तो बहन ने कहा, सबको दुबड़ी आटे की पूजा करवाऊंगी, कहानी कहूंगी, पर तैयारी कैसे करूं?
बहन ने गाड़ी रुकवाई, नीचे उतरी तो देखा कि पाटा वहीं मंडा पड़ा है, बेर का पेड़ लगा है, भीगे मोट व पूजन की सब सामग्री पड़ी है। बहन ने सातों भाभियों के साथ पूजा की, काटा पासा व कथा कही, फिर भीगे मोट से सबने बायना निकाला। बहन ने भाभियों से कहा, हमेशा भादो सुदी आठे को दुबड़ी की पूजा करना, काटा पासना और पूजा करना, कथा कहना। उधर साहूकार साहूकारनी छत पर चढ़कर बारात की राह देख रहे थे। तभी पनिहारियों ने आकर बताया कि स्वागत की तैयारी करो, तेरी बेटी भाई भाभियों को लेकर आ रही है। साहूकार साहूकारनी बोले, ताने मारती हो या मजाक करती हो? पनिहारिनियों ने कहा, हम सच कह रहे हैं। स्वागत होते ही बहन ने कहा, माँ मैं चली अपने गांव। माँ ने कहा, बेटी कुछ दिन अपनी भाभियों के साथ रहो। बहन ने कहा, माँ पूत पालने में, साई सेज में, गाय गवाड़े में, भैंस बाड़े में, छाछ बिलोवणे और दूध चूल्हे पर छोड़कर दौड़ी चली आई थी। मेरे काम बहुत है, मैं रुक नहीं सकती। भाभियों ने बहन को बहुत कुछ देकर ससुराल पहुंचा दिया। हे दुबड़ी आठे माता, हे दुर्वा अष्टमी माता, उनका भला करा वैसा सबका भला करना, कहानी कहने वाले व सुनने वाले का भी भला करना। जय हो दुबड़ी आठे माता की, जय हो दुर्वा अष्टमी की। तो भक्तजनों, ये थी हमारी आज की कथा। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।